नमस्कार दोस्तों, शेयर बूम चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसी कंपनी के शेयर लेकर आया हूँ कि जो कई तरह की सर्विस देती है। आपको पता ही होगा शायद कि 1986 में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो जो भी पैसा गरीबों के लिए भेजती है या जन सेवा के लिए जो भी पैसा भेजते हैं, उस पैसे में से 85% पैसा करप्शन में चले जाता है और ज़रूरतमंद आदमी के पास केवल 15 पैसे ही पहुंचता है। क्योंकि उस समय इस तरह की कुछ जो डिजिटल की सुविधा ही नहीं थी और सारा काम मैनुअल होता। तो मैनुअल होने के कारण क्या कि सब जितने लोग हाथों से पैसा गुजरता था उतना ही वो अपना कमीशन मार लेते थे और इसलिए अंतिम आदमी जो ज़रूरतमंद आदमी होता है उसके तक वो उतना पैसा पहुंचता ही नहीं था। सारा पैसा भ्रष्टाचार में ख़त्म हो जाता था। लेकिन क्या कि उसके बाद जब देश में डिजिटलाइजेशन का शुरुआत हुई, कंप्यूटर क्रांति आई, उसके बाद में देश में एक नए नए तरह के इनोवेशन होने लगे और नई नई कंपनी आने लगी है कि जिससे कि सुविधाओं को आसान किया जा सके, लोगों तक उनकी ज़रूरत का पैसा आसान तरीके से पहुँचे और जो सुविधा वो चाहते हैं उसको बहुत ही बिना मतलब बीच में जो खाने वाले लोग हैं उनके तक पहुँचे नहीं वो पैसा। यानी कि सरकार जितना पैसा जारी करती है, चाहे किसी की पेंशन में पैसा डलाना हो तो पूरा पूरा पैसा उसके पास पहुँचे। किसी को अगर अनाज राशन दुकान से अनाज लेना तो अनाज पूरा पूरा अनाज उसको मिले, काला बाजारी में ना जाए। या कोई अफसर में किसी में आपको कोई काम कराना हो, चाहे वो इनकम टैक्स में काम कराना हो डिपार्टमेंट, चाहे अपना TDS रिफंड कराना हो या TDS जमा करना हो, GST हो, जितने भी तरह के जो काम होते हैं तो उस काम में सीधे आप खुद कर लो, अपने मैनुअल खुद ही कर सकते हो उससे, कंप्यूटर के द्वारा, मोबाइल के द्वारा। यानी कि बीच में उन लोगों को बिल्कुल दरकिनार साइड में कर दिया सरकार ने और इन संस्थाओं ने, ऐसी कंपनियों ने जिन्होंने इसी सॉफ्टवेयर डेवलप करा है कि जो भ्रष्ट लोगों को साइड में की ज़रूरत नहीं है और आदमी को उसका फ़ायदा मिल रहा है और आप और हम कई इसी फ़ायदे उठा रहे हैं। तो ये जो कंपनी है जो एलेंकिट लिमिटेड है, पहले इसका नाम होता था यूरोफिनमार्ट लिमिटेड। 1989 में इस कंपनी की स्थापना की थी अंकित अग्रवाल ने। एक बहुत छोटी सी शुरुआत की थी इन्होंने। कंपनी का भी जो मार्केट कैप है 248 करोड़ का है। बहुत बड़ा नहीं कह सकते, एक तरह से आप कह सकते हैं कि माइक्रो कैप कंपनी है, स्मॉल कैप भी नहीं कह सकते हैं। और शेयर की जो कीमत है अभी 11.25 रुपये, 11.25 रुपये के आसपास है और इसका अगर ऑल टाइम हाई देखेंगे तो वो 56 रुपये का रहा है। और ये शेयर अब तक अपने जो लिस्ट होने के बाद में 2 बार ये शेयर स्प्लिट हो चुका है। एक बार तो इन्होंने इसकी जो फेस वैल्यू थी, फेस वैल्यू को पहले तो 2 रुपये कर दी, यानी कि जिसको पास 1 शेयर था उसको 5 शेयर बना दिए है और बाद में उसको 2 रुपये को भी बाद में 1 रुपया कर दिया है जो फेस वैल्यू। यानी कि जिसको अगर लिस्टिंग के समय जिसको अगर 1 शेयर मिला होगा उसके पास अब 10 शेयर हो गए इसके। तो यानी कि अगर ये कह सकते हैं कि जो लिस्टिंग की जो प्राइस निकल के आती है वो करीब 110 रुपये के आसपास आती है। और अभी भी अगर आप देखेंगे जो 11 रुपये का जो शेयर मिल रहा है, अगर इसको अभी 10 गुना बढ़ चुका है शेयर इसकी जो फेस वैल्यू, तो अभी भी अगर इसका रेशो निकालेंगे तो वो करीब 110 रुपये के आसपास ही जाता है। यानी कि आज की तारीख में ये शेयर अपने लिस्टिंग प्राइस IPO के प्राइस के आसपास ही है, उससे आगे नहीं है। एक बार जरूर ये 50-55 रुपये तक निकला था। अगर उसकी प्राइस देखें तो करीब 550 रुपये के आसपास बैठ जाती है अगर स्प्लिट नहीं हुआ होता तो। करीब 10,000 से ज़्यादा इसके फ्रेंचाइजी जो काम करते वो है। इसकी सर्विस में आप देखोगे तो जो भी आप पैन कार्ड लिंक कराना, पैन कार्ड में नाम चेंज कराना, पैन कार्ड में किसी तरह का अपडेट कराना, वो काम ये करती है। इसके अलावा जो आधार कार्ड में आपको किसी प्रकार का चेंज करवाना, वो काम इनका है। इसके अलावा जो आप TDS इनकम टैक्स से जमा करते हैं, TDS रिफंड, TDS लेना वगैरह, E-फाइलिंग, वो सारा काम यानी कि E-गवर्नेंस का काम भी कंपनी करती है। इसके अलावा जो राशन दुकानों को, पहले राशन दुकान पे ऐसे सामान जाते थे और वहाँ मिलता नहीं था, लेकिन अब क्या हुआ कि राशन दुकानों को आधार कार्ड से जोड़ दे, राशन कार्ड को।
तो आधार कार्ड से आपका जितना आदमी जो माल ले रहा है उसका लिस्ट अपने आप उसमें चढ़ जाता है कि इतना माल बिका है। तो आधार कार्ड से राशन कार्ड को लिंक कराना, ये काम इन कंपनी ने करती है। इसके अलावा जितने भी जो मोटर व्हीकल वगैरह या हेल्थ इंश्योरेंस है, इसकी प्रीमियम वगैरह भरना, वो काम ये ऑनलाइन जो आप करते हैं ना, वो ऑनलाइन काम ये कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं। इसके अलावा जो फास्टैग की जो सर्विस है, फास्टैग की सर्विस को जो पैसा आपका कटता वगैरह जो सब कुछ, वो काम ये कंपनी करती है। इसके अलावा ई बिलिंग, जो भी जो आप कोई सामान खरीदती है, खरीदने के बाद ऑनलाइन उसका बिल चाहते हैं, तो आपको अगर बिल अगर मोबाइल पे या कंप्यूटर पर डाउनलोड करना हो तो ई बिलिंग की सुविधा ये कंपनी देती है। मतलब आप बिल घर बैठे बिल अपना मंगा सकते हैं। इसके आप प्रीमियम भरते हैं, इंश्योरेंस की प्रीमियम की जो पॉलिसी है उसका आप प्रीमियम पॉलिसी की जो रिसिप्ट है वो आप जो प्राप्त करते हैं ऑनलाइन, वो इसके द्वारा होती है। कई तरह की सर्विस हो सकती है। एक जो आयुष्मान भारत आपने देखा होगा, जो सरकार ने योजना बनाई थी आयुष्मान, तो उसमें जो कार्ड बनता है वो कार्ड जैसे आप हॉस्पिटल जाते हो और कार्ड अपना दिखाकर आप अपना इलाज फ्री में इलाज कराते हो। तो आयुष्मान भारत के जो कार्ड है कि जो उसको जो सर्विस है, वो सर्विस का काम ये कंपनी करती है। कहने का मतलब ये है कि जन उपयोगी जितनी भी सरकार जो योजनाएं चलाती है, जन सेवा के नाम पर जितनी भी तरह की अलग अलग तरह की जो स्कीमें चलती है, सरकार को उस चीज़ को फॉलो करने के लिए है। मतलब सरकार ने अगर कोई योजना बनाई कि हम गरीबों के लिए ये स्कीम ला रहे हैं, चाहे पेंशन, जैसे आप पेंशन लेने के लिए पहले पता नहीं चलता था कितनी पेंशन है क्या, लेकिन अब पेंशन सीधी खाते में जमा हो जाती है। तो पेंशन कार्ड बनता है, जो पेंशन कार्ड बनता है गरीबों के लिए या बुजुर्गों के लिए, जो सरकार पेंशन बनाती है, पेंशन कार्ड का काम ये कंपनी करती है। और करीब इसके देखा जाए तो करीब 90 से लेकर अभी तक देखा जाए तो 40 साल के आसपास कंपनी को स्थापित हुए हो गए। शुरू में इसका नाम रखा था इन्होंने यूरो फिनमार्ट लिमिटेड, लेकिन अब इसका नाम अलंकित लिमिटेड कर दिया है। शेयर अभी 11 रुपये मिल रहा है। ये आपकी समझ लीजिए कि जो IPO प्राइस के आसपास है। सर्विस के बारे में मैंने बता दिया कि दुनिया भर की सर्विस जितनी भी आप यूज़ करते हो, ऑनलाइन घर बैठे करते हो ना, सारी सर्विस ये कंपनी देती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक सरकार का एक बहुत बड़ा साथी कह सकते हैं, जो सरकार की जितनी भी योजनाएं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट योजना बनाए चाहे स्टेट गवर्नमेंट बनाए, आप जब भी कोई टैक्स जमा करते हो या किसी में, आप तो उसमें सब चीज़ जो काम होते हैं, जो पीछे जो काम होते हैं, पैसे का लेन देन वगैरह होता है ऑनलाइन, जो वो काम इस कंपनी के द्वारा होता है। तो ऐसी कंपनियों की ज़रूरत देश में हमेशा रहेगी और अभी भी है, और कई कंपनियां इस तरह काम करती है। तो उसी में से एक कंपनी है अलंकित लिमिटेड। तो कंपनी जरूर छोटी है, माइक्रो कैप कंपनी है, लेकिन डिविडेंड तो कंपनी ने अभी तक करीब 5-6 बार डिविडेंड दे चुकी है। छोटा डिविडेंड देती है, छोटी कंपनी छोटा डिविडेंड देती है, लेकिन डिविडेंड दे दी है। बोनस अभी तक कोई इस कंपनी की बोनस की हिस्ट्री नहीं है। मतलब कंपनी ने अभी तक बोनस नहीं दिया अपने शेयरधारकों को। स्प्लिट जरूर हुआ है शेयर, जो 11 रुपये मिल रहा है शेयर, अगर ये वापस अपने उस हाई लेवल तक जाता है जो ऑल टाइम हाई रहा है इसका, तो ये 50-55 रुपये तक जा सकता है वापस। लेकिन कब जाएगा, कितने समय जाएंगे, कितने दिन लगेंगे, ये मैं खुद कह नहीं सकता, क्योंकि छोटी कंपनियां हैं, थोड़ी धीरे बढ़ती है। तो ये दोस्तों, आज मैं जो जिस शेयर कंपनी लेकर आया हूँ मैं, ये कंपनी आपके लिए बहुत अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टाइम चलने वाली कंपनी है और सरकार के साथ जुड़ी हुई कंपनी है। सरकार की योजनाओं को कार्यान्वित करती है कंपनी है। ई गवर्नेंस की जो सुविधा है सारी वगैरह, ई बिलिंग वगैरह सब सुविधा ये काम करती है, ये कंपनी करती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप चाहे इस कंपनी के शेयर में पैसा लगाओ या न लगाओ, लेकिन आप कभी न कभी इस कंपनी की सर्विस आप लोगे, जरूर लोगे। आपका कोई भी काम होगा आपको इस कंपनी के द्वारा ही होगा वो काम। तो ये दोस्तों, आज इसका शेयर अगर 11 रुपये 11.25 रुपये मिल रहा है, इन्वेस्ट करना ना करना आपकी मर्जी है, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। और इन्वेस्ट करने से पहले आप जो भी आपका जो एडवाइज़र हो फाइनेंस को, उससे आप राय ले लें। तो आज के बाद दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ में, नई जानकारी के साथ में। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए। थैंक यू दोस्तों।